हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लवण क्या है। ठीक है, लवण से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यही कहूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है लवण क्या है। ठीक है, लवण लवण क्या है। तो देखिए लवण क्या है या इसको बनाते कैसे हैं। तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़े हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो देखिए लवण का जब परिभाषा बोलना होगा तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अम्ल अम्ल भस्म से। ठीक है, यानी देखिए ये तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़े थे। यहाँ तक कि जब अम्ल और भस्म के गुण पढ़ रहे थे तो उसमें भी पढ़े थे कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, ये पढ़े थे ना कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो अब लवण का परिभाषा कैसे दे सकते हैं। तो बोलेंगे कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके जल के साथ जो पदार्थ बनाता है उसे लवण कहते हैं। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके जल के साथ जो पदार्थ बनाता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके जल के साथ जो पदार्थ बनाता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए लवण का जो संकेत होता है ना NaCl, जैसे देखिए ये हो जाएगा HCl। ठीक है, इसको भस्म को NaOH, ये आपस में अभिक्रिया कर लेता है। H जो है OH से मिलकर जल बना लेता है और Na जो है Cl से मिलकर लवण बना लेता है। यानी ये हो गया NaCl और OH H से, तो ये बना लेता है जल। ठीक है, ये हो गया लवण। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं लवण के प्रकार। तो देखिए लवण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, लवण के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है सामान्य लवण। ठीक है, दूसरा होता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, और तीसरा होता है क्षारीय या भास्मिक लवण, क्षारीय या भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। ठीक है, पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है क्षारीय या भास्मिक लवण, क्षारीय या भास्मिक लवण। ठीक है, अब देखिए सामान्य लवण किसे कहते हैं। ठीक है, सामान्य लवण किसे कहते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। ठीक है, वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। जैसे में बात करें तो इसका हो सकता है NaCl, KCl। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह दिख रहा है कहीं पे H या OH कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो ये क्या होगा हमारा सामान्य लवण। ठीक है, दूसरा होता है अम्लीय लवण। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह रहता है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे धातु से अभिक्रिया करके विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, बोलेंगे कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं लेकिन ये दूसरे धातु से अभिक्रिया करके विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विस्थापित। ठीक है, लेकिन ये दूसरे धातु से अभिक्रिया करके विस्थापित हो जाते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं लेकिन दूसरे धातु से अभिक्रिया करके विस्थापित हो जाते हैं तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे में बात करें तो देखिए जैसे में हो जाएगा हमारा H2SO4। ठीक है, ये जो है अभिक्रिया कर लेता है यानी भस्म से। ठीक है, NaOH से। ठीक है, H2SO4 की अभिक्रिया जब NaOH से कराते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से एक जल बन के निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ से हो जाता है देखिए NaH
SO4। ठीक है, जो इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी लवण होगा वो क्या होगा, अम्लीय। 3 नंबर में पढ़ते हैं क्षारीय या भास्मिक लवण। तो इसमें बोलते हैं कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह एक से अधिक होते हैं। इसमें जो होगा हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह जो होगा एक से अधिक होगा। ठीक है, एक से अधिक। ठीक है, बोलेंगे वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह एक से अधिक उपस्थित होते हैं उसे क्षारीय या भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा PbOH NH3। ठीक है, NO3 NH3 नहीं, Pb इंटू OH इंटू NO3। ठीक है, ये जो है भास्मिक लवण का उदाहरण होता है। ठीक है, देखिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। लवण क्या है, तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके जल के साथ जो पदार्थ बनाता है उसे लवण कहते हैं। उसके बाद लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय या भास्मिक लवण। उसके बाद सामान्य लवण क्या है, तो बोलेंगे वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। उसके बाद अम्लीय लवण क्या है, तो इसमें बोलेंगे कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं लेकिन दूसरे धातु से अभिक्रिया करके विस्थापित हो जाते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। उसके बाद है क्षारीय लवण। तो इसमें बोलेंगे कि वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह एक से अधिक उपस्थित होते हैं तो उसे क्षारीय या भास्मिक लवण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं लवण के गुण। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण के गुण। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग अम्ल और भस्म पढ़ रहे थे तो उसमें अंतर भी पढ़े थे। अम्ल भी 2 प्रकार के था और भस्म भी 2 प्रकार के था। अम्ल 2 प्रकार के, एक था परबल एक था दुर्बल। भस्म भी एक था परबल और एक था दुर्बल। परबल में था कि उसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा था, दुर्बल में कम मात्रा में। भस्म में पढ़े थे कि अधिक मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त कर रहा था और कम मात्रा में करता है तो दुर्बल था। ठीक है, परबल अधिक और दुर्बल कम। ठीक है, दोनों में। तो इसमें लवण के गुण में जो पहला पढ़ते हैं, तो देखिएगा जब 2 गो पहलवान आपस में लड़ता है तो क्या कोई जीतता है जल्दी, नहीं ना, दोनों खूब लड़ता है। सेम वैसा ही अगर परबल अम्ल की अभिक्रिया जो है परबल भस्म से कराएंगे तो उसका जलीय विलयन जो होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, अगर परबल अम्ल की अभिक्रिया परबल भस्म से कराएंगे तो उसका जलीय विलयन कैसा होगा, उससे जो जलीय विलयन बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बताइए, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये पीएच में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म। मतलब देखिए पहलवान का बात हो गया, अगर 2 गो कमजोर लोगों को लड़ाया जाए, ठीक है, पहलवान तो वो लड़ता रहेगा लेकिन दोनों कमजोर को फिर लड़ाया जाए, माने दोनों विपक्ष, माने जो भी आमने सामने वाला लोग होगा वो दोनों कमजोर होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि वो दोनों जो होगा आपस में समान बल वाला होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म का अभिक्रिया कराया जाए तो उससे जो जलीय विलयन बनेगा वो भी उदासीन होगा। ठीक है, अगर ज्यादा दोनों का लिया जाए यानी दोनों परबल लिया जाए तो भी उदासीन, दोनों दुर्बल लिया जाए तो भी उदासीन। ठीक है, तो बोलेंगे क्या कि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बनने वाला जलीय विलयन उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7। ठीक है ना, उसके बाद अब देखिए अगर मानकर चलते हैं कि एक पहलवान को ले लें और एक कमजोर को ले लें। ठीक है, एक जो ताकतवर है उसको ले ले और एक कमजोर है उसको ले ले, तो जीतेगा कौन, कौन जीतेगा, जो कमजोर है वो कि जो थोड़ा ताकतवर है वो। तो अगर परबल अम्ल ले लें, परबल अम्ल और दुर्बल भस्म ले लें, ठीक है, तो अब बताइए कि उसका जलीय विलयन कैसा होगा, कैसा होगा। अगर हम परबल अम्ल ले रहे हैं यानी अम्ल की मात्रा अधिक होगी, उसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होगा, तो वो उसका जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, बोलेंगे क्या कि परबल अम्ल और दुर्बल भस्म से अभिक्रिया होता है तो इससे जो जलीय विलयन बनता है वो बनता है अम्लीय। ठीक है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, याद रहेगा ना,
अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। उसके बाद अगर मानकर चलते हैं, इस बार तीसरे में लिए थे परबल अम्ल, यानी अम्ल जो था वो मजबूत था, अब भस्म मजबूत ले लेते हैं, तो अब उसका जलीय विलयन क्या होगा, यानी परबल भस्म की अभिक्रिया अगर दुर्बल अम्ल से कराते हैं तो उसका जलीय विलयन जो होगा कैसा होगा, परबल भस्म ले रहे हैं तो उसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से अधिक। ठीक है, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ से परबल अम्ल की अभिक्रिया जब परबल भस्म से कराते हैं तो वो विलयन जो होगा उदासीन हो जाता है। दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म से कराते हैं तो भी वो जो विलयन होगा उदासीन हो जाएगा। उसके बाद परबल अम्ल की अभिक्रिया यदि दुर्बल भस्म से कराएंगे तो यहाँ अम्ल की मात्रा अधिक है तो उसका जलीय विलयन जो होगा वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परबल भस्म की अभिक्रिया यदि दुर्बल अम्ल से कराएं तो यहाँ भस्म की मात्रा अधिक हो गई, तो यहाँ इस प्रकार जो भी विलयन बनेगा ना वो होगा क्षारीय। ठीक है, और देखिए जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7, और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से अधिक। ठीक है, ये था लवण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट शब्द। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ मुख्य लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माने उसको बनाते कैसे हैं। कुछ मुख्य लवण में होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारा होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे बनाते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, उसका उपयोग क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।